नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। एसएससी जीडी की परीक्षा में आप सब जानते हैं कि पिछली बार एक नया टॉपिक जोड़ा गया। टॉपिक का नाम था तत्सम तद्भव। तत्सम से जो आपके शब्द होते हैं तत्सम तद्भव वाले, यहाँ से सवाल आपकी पिछली परीक्षा में आए थे, तो बहुत उम्मीद है कि इस बार भी आपकी परीक्षा में तत्सम तद्भव के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी कड़ी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट शब्द हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें से कुछ चुनिंदा शब्दों को मैं आपके लिए लेकर आया हूं, तो बड़े ध्यान से आप सब लोग इस छोटे से वीडियो में बने रहना। 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो होगा जिसमें हम लोग कई सारे शब्दों का आपके साथ अभ्यास कर लेंगे। मैंने जानबूझकर सामने जो सही शब्द है यानी कि जो तत्सम शब्द है उसको नहीं लिखा है ताकि आप अभ्यास कर सकें, आप अपने दिमाग में सोच सकें कि हाँ इसका तत्सम क्या होना चाहिए। तो आप सभी लोग सोचिए, मैं एक एक करके सबके उत्तर लिख रहा हूं आपके सामने और आप लोग फिर बताना अंत में कमेंट करके कि आपको ये प्यारा सा वीडियो कैसा लगा। बहुत सारे शब्द आपके सामने आने वाले हैं और सारे के सारे शब्द आपके लिए एसएससी जीडी की परीक्षा के अलावा और भी किसी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर तत्सम तद्भव आते हैं, तो आप यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अटारी शब्द का तत्सम होता है अट्टालिका। घर में ऊपर जो मचान सी बना देते हैं हम लोग उसको अट्टालिका कह देते हैं। अंगोछा शब्द का तत्सम की बात करेंगे तो अंगोछा का तत्सम होता है अंग प्रोछा। क्या होता है? अंग प्रोछा हो जाता है इसका। अंगोछा शब्द का तत्सम अगर आपसे कहा जाए कि जो अंगोछा शब्द है इसका तत्सम क्या हो जाएगा, तो आप क्या कह देंगे कि जो अंगोछा शब्द है उसका तत्सम हो जाएगा अंग प्रोछा। अदरक, अदरक का तत्सम होता है आर्द्रक। अमोल, अमोल कहें या अनमोल कहें, इसका हो जाता है अमूल्य। क्या हो जाता है? अमूल्य हो जाता है, चाहे आप अमोल कहें या अनमोल कहें। और देखते हैं, आगे देखते हैं। अमीय, अमीय शब्द का तत्सम प्यारे साथियों होता है अमृत। अमीय का तत्सम भी अमृत ही होता है। अचरज, अचरज का तत्सम होता है आश्चर्य। अंगरखा, जो आपके अंगों की रक्षा करे, तो अंग रक्षक शब्द होता है तत्सम और अंगरखा शब्द होता है तद्भव। आगे प्रश्न कह रहा है, शब्द आपसे कह रहा है अंधेरा, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। अंधकार शब्द होता है अंधेरे का तत्सम। अंगीठी का तत्सम होता है प्यारे बच्चों अग्निष्ठिका। अग्निष्ठिका शब्द जो है वो अंगीठी का तत्सम होता है। यदि आप कहते हैं अंगीठा तो इसका तत्सम होता है अग्निष्ठ। अग्निष्ठ माने होता है अंगीठा। फिर बताओ अंगूठा, अंगूठा, अंगूठा का तत्सम होता है प्यारे साथियों अंगुष्ठ। अंगूठा का तत्सम साथियों क्या होता है? अंगुष्ठ। इन शब्दों को जरूर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और ध्यान से इनको पढ़िएगा। अटल, अटल का तत्सम आपका देखो, एक तो स्थिर भी बनता है, बहुत जगह पर स्थिर भी कहा जाता है, उसके अलावा अटल भी कहते हैं या फिर आप स्थिर भी कह सकते हैं। अकाज, अकार्य होता है, क्योंकि देखो कार्य शब्द का तत्सम होता है। जैसे काज का आपसे पूछे तत्सम क्या होता, तो काज का तत्सम कार्य होगा। यहीं पर अगर वो कह दे काम का तत्सम क्या होगा, तो आप कहेंगे कर्म होगा। इसी प्रकार से अकाज का पूछा तो अकार्य हो जाएगा। अर्क का पूछेगा तो आप कहोगे अर्क। अभी छठ का त्योहार था, करवा चौथ का त्योहार था। करवा चौथ पर क्या करते हैं? चांद को बच्चे क्या देते हैं? अर्घ देते हैं। तो वो अर्घ शब्द अलग है, अर्क शब्द अलग है, ये सूर्य का पर्यायवाची होता है। छठ पर सूर्य को अर्घ देते हैं, तो आप कह सकते हैं अर्क को अर्घ देते हैं। आशीष शब्द होता है तद्भव, इसका तत्सम होता है आशीष। आशीष शब्द तत्सम होता है। आगे देखिए, अंडी का तत्सम होता है एरंडी। एरंडी इस तरीके से एक फल होता है ना, इससे अंडी का तेल निकालते हैं हम लोग, देखा होगा आपने। अखरोट का तत्सम होता है आपका अक्षोट। अखरोट का तत्सम होता है अक्षोट। और अगर कह दे अखाड़ा तो अखाड़ा का तत्सम होता है आपका अक्षवाट। अफीम का तत्सम होता है प्यारे बच्चों अहिफेन हो जाता है। अफीम का तत्सम प्यारे बच्चों क्या हो जाता है, तो आप कहोगे अहिफेन हो जाता है गुरुजी। अनि का तत्सम होता है अनि, इस प्रकार से लिखेंगे ना, अनि। ये तो नीचे लिख ही दिया, इसका तो तत्सम यहीं पर लिख दिया, इसका तत्सम तो नीचे लिख दिया। अनि का क्या हो गया, तो अनि होता है जो कि नीचे लिख ही गया है, तो उसका तो अब लिखना ही नहीं है। अधूरा का बताएं क्या होगा, तो अधीरा का होता है आपका अर्धपूरक। अर्धपूरक। अब इसी से बनता है आपका ढाई। आपसे कहा जाए ढाई का क्या होता है, यहां पर आप अर्ध को ऐसे लिख सकते हैं अर्धपूरक।
यदि आपसे कहा जाए कि जरा बताइए ढाई का तत्सम क्या होगा, तो ढाई का तत्सम होता है प्यारे बच्चों आपका अर्ध तृतीय, अर्ध तृतीय होता है ना। अमचूर का तत्सम, देखो अम का हो गया आम्र, चूर का हो गया चूर्ण, तो आम्र चूर्ण हो जाता है अमचूर शब्द का तत्सम। इसी प्रकार से आगे कह रहा है असाण, असान शब्द का बच्चे जो तत्सम होता है वो आसान होता है। अकेला, अकेला का तत्सम होता है एकल। अब देखो अढ़ाई या ढाई का मैंने अभी पीछे बताया आपको क्या होता है, अर्ध तृतीय होता है, अर्ध तृतीय होता है। ठीक है बच्चा, गौर से देखते रहना सारे शब्दों को, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपके लिए, एक एक शब्द आपके लिए बहुत खास है। लवण शब्द का मतलब होता है नमक, तो लवण का तद्भव होता है नून, यानी कि नून, और आपसे कह रहा है कि अलोना, तो इसका हो जाएगा अलवण। इसके बाद देखिए आपसे कह रहा है अंधा, तो अंधा का तत्सम होता है अंध, अंधा का तत्सम क्या होता है साथियों, तो आप कहेंगे अंधा का तत्सम होता है अंध। और अनूठा, तुमने बड़ा अनूठा कार्य किया है, अंगूठा नहीं है अनूठा है, अनूठा का तत्सम होता है अनुत्थ। अपाहिज, जिसके हाथ पैर ना हो, तो आप कहेंगे अपाद हस्त, पाद जो है वो पैर का तत्सम हुआ, हस्त शब्द आपका हाथ का तत्सम हुआ। लिख देता हूं अलग से आपके लिए, हाथ का तत्सम क्या होगा, तो आप कहोगे हस्त। यदि कह दे हाथी का तत्सम क्या होगा प्यारे बच्चों, तो आप कहोगे हस्ती, याद रखिएगा। अगुआ, अगुआ का जरा बताएं, तो आप कहेंगे अगुआ शब्द का तत्सम अग्रणी होता है, अगुआ का तत्सम साथियों अग्रणी होता है। ठीक, और बढ़े आगे, अंश का तद्भव जो तत्सम है वो अंश होता है। अक्षत का तत्सम होता है अक्षत, पूजा वगैरह में अन्न का प्रयोग करते, तिलक लगाने में भी अक्षत। आकाश जो है वो आकाश होता है आकाश, आकाश माने होता है ना आसमान, तो आकाश या फिर आप आसमान। यदि कह दे आसमान का तत्सम क्या होगा, तब भी आप कहेंगे आकाश, यदि कहे आकाश का तब भी आप कहेंगे आकाश। अमावस का तत्सम हो जाता है अमावस्या। अब जब अमावस्या का जब अमावस का पढ़ा है तो पूनम का भी पढ़िए, पूनम शब्द होता है तद्भव, और पूनम शब्द का तत्सम पूर्णिमा होता है। पूनम का तत्सम क्या होता है बच्चा, तो आप कहोगे पूर्णिमा होता है। ठीक, समझ में आ रहे हैं ना बढ़िया तरीके से, उम्मीद है कि आपको बढ़िया से ये शब्द समझ में आ रहे होंगे। अंजलि, अंजलि शब्द आपका ऐसे लिखेंगे अंजलि को इस प्रकार से, या फिर आप चाहें तो अंजलि को ऐसे भी लिख सकते हैं पंचमाक्षर का प्रयोग करके। अगम का तत्सम होता है अगम्य, अनाड़ी है ना, मैं अनाड़ी तू खिलाड़ी, अनार्य होता है अनाड़ी का तत्सम। अनजान का बच्चे क्या होता है, तो आप कहोगे अज्ञान, ऐसे अज्ञान होता है जिसको आप अज्ञान पढ़ते हैं, अज्ञान पढ़ते हैं। अम्मा का तत्सम होता है अम्बा, अम्बा कह दें या फिर आप अम्ब कह दें। अम्मा का तत्सम क्या होता है बच्चा, तो आप कहोगे अम्ब या फिर आप कह दें अम्बा। अनाज का तत्सम होता है अन्न, अन्न कह देते हैं। अनाज का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे अन्न, याद रखना। अन्न ऑप्शन में नहीं हो तभी आप कहेंगे अन्याद्य, नहीं तो आप अन्न को ही कहिए, कोई दिक्कत नहीं, अन्न ही आपका सही हो जाएगा। अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अहीर का तत्सम होता है आभीर, अहीर का तत्सम क्या होता है, आभीर होता है। अलग का हो जाएगा बच्चे, क्या अलग का हो जाता है बच्चे अलग्य, अलग का तत्सम क्या होता है, तो आप कहेंगे हाँ, अलग का तत्सम आपसे पूछा है कि जरा बताएं अलग का क्या हो जाता है, तो आप कहोगे अलग्न हो जाता है, जो किसी के साथ लगा हुआ ना हो, अलग्न। अगहन का होता है अग्रहायन, अग्रहायन। अजान का हो जाता है अज्ञान। अक्षर या आखर का होता है अक्षर। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, है ना, पोथी पढ़ पर जगमुहा पढ़े न पंडित होए। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अनत, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। तो अनत का मतलब होता है अन्यत्र, अन्यत्र का अर्थ होता है कहीं और, ये हो जाता है। अब देखो अहेर, अहेर से बनता है अहेरिया, तो आखेटक माने होता है शिकारी, आखेट माने होता है शिकार, तो अहेर माने होता है शिकार, इसका तत्सम होता है आखेट। यहीं पर कह दे अहेरिया तो उसका हो जाता है आखेटक। अगाड़ी, कहते हैं कि तुम अगाड़ी अगाड़ी भरो, तुम आगे आगे चलो, तो जो आगे आगे रहे उसे कहते हैं अग्रवर्ती। 80, ये देखो 80 शब्द का तत्सम क्या होगा, 80 घाट भी है ना बनारस में, सुना होगा आपने, असीति,
अशीति, अशीति हो जाता है आपका 80 का, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए 18, देखो अष्ट और 10 को मिलाओगे तो हो जाता है अष्टादश, अष्टादश, अष्टादश माने क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 18 का तत्सम होता है अष्टादश, याद रखना। 88 का क्या हो जाएगा, तो देखो अष्ट अष्टाशीति, 80 का अशीति था ना अभी, तो 8 और 80 को मिलाकर बना आपका 88, तो 8 को कहा अष्ट, अशीति माने 80, तो अष्टाशीति शब्द आपका बन जाएगा। अब देखो 28 का बन जाएगा अष्टाविंशति, अष्टाविंशति। 88 शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा 88 का, 88 का हो जाएगा अष्टाशीति। आपसे कहे 28 अर्थात 28 का क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे अष्टाविंशति हो जाएगा। इसी क्रम में अगर आपसे कहे कि आप जरा बताइए कि 98 का तत्सम क्या हो जाएगा बच्चे, तो आप कहोगे 98 का हो जाएगा अष्टानवति, अष्टानवति हो जाएगा, याद रखना, अष्टानवति हो जाएगा, याद रखना। आगे बढ़ी 58, 58 का आपने सुना होगा कभी, अष्टापंचाशत होता है, अष्टापंचाशत होता है 58 शब्द का तत्सम। देख रहे हो कैसे खतरनाक खतरनाक से शब्द हैं। गिनती वाले थोड़े से आपको लगते हैं क्योंकि आपने गिनती संस्कृत में नहीं पढ़ी है। जिसने संस्कृत में गिनती पढ़ी होगी उसके लिए बड़े आसान होंगे, उसके लिए कहीं से भी कठिन नहीं होंगे। जिसने संस्कृत में गिनती नहीं पढ़ी है उसी के लिए कठिन है, जिसने पढ़ी है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। 68 के लिए हो जाएगा अष्टाजष्टि, क्या हो जाएगा अष्टाजष्टि, ठीक है ना, अष्टाजष्टि। आंख, आंख में क्या हो जाएगा, आंख का तत्सम याद रखना अक्षी, पहले भी पूछा गया है। आज का तत्सम होता है अद्य, याद रखना, आज का तत्सम होता है अद्य। आग का तत्सम होता है प्यारे साथियों अग्नि। आंसू का तत्सम होता है अश्रु। आलस का तत्सम होता है आलस्य, है ना। आम का तत्सम होता है आम्र, आम। तुम लोग कह देते हो टपका, टपका कह देते हो ना। चलो और देखो आस, हमें तुमसे आस लगाकर बैठे हैं, जैसे आपके माता पिता भी आपसे आस लगाकर बैठे कि मेरा जो बच्चा है वो हमें गरीबी से बाहर निकाल लेगा, हमारा बच्चा हमें समाज में नई इज्जत दिलाएगा। आपके माता पिता आपसे आस लगाकर बैठे हैं, उम्मीद है कि आप उनकी आस को पूरा करेंगे। आरसी जो है वो दर्पण को कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आरसी का होता है आदर्शिका, जो मिरर होता है ना जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं उसको कहते हैं आरसी, यानी कि दर्पण। में लिख देता हूं दर्पण, हालांकि जो है वो अलग शब्द है तो विदेशी शब्द बन जाता है। आरसी होता है आपका क्या, आरसी होता है आपका तद्भव, आदर्शिका होता है इसका तत्सम। बाकी इस तरीके के और भी बहुत सारे शब्द मैं आपको सलामी बैच के अंतर्गत पढ़ा रहा हूँ। एसएससी जीडी का हमारे एप्लीकेशन पर एक बड़ा प्यारा सा बैच है सलामी बैच। यदि आपके किसी मित्र ने ये बैच लिया हो या अगर इस वीडियो में कोई साथी इस वीडियो को देख रहा है उस बैच का, तो आप बताना कमेंट बॉक्स में अवश्य कि सलामी बैच में आपकी हिंदी की क्लासेस आपको कैसी लग रही हैं। पूरे मन से, पूरी शिद्दत से, पूरे दिल से आपको हम लोग बच्चे सलामी बैच के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं। और ये जो सलामी बैच है ये आपको हम लोग कहाँ पर दे रहे हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है उस पर ये बैच आपको मिलेगा। एग्जामपुर के नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उस पर सलामी बैच आपको 14 नवंबर से पहले ये बैच आपको मात्र 299 रुपए का मिल रहा है। और इसमें हम लोग आपको सभी साथियों लाइव क्लास कराते हैं। लाइव क्लास के साथ साथ इसमें हम लोग आपको जो आपको हमने क्लास पढ़ाई है उसकी पीडीएफ भी देते हैं प्यारे बच्चों। पीडीएफ देने के साथ साथ कई जगह पर जैसे तत्सम तद्भव की बात कर लें तो तत्सम तद्भव तो बहुत सारे शब्द हैं, तो जो इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो क्लास में करा देता हूँ बढ़िया से समझाते हुए हस्ती मस्ती में। और उसके अलावा अतिरिक्त शब्दों आपको पीडीएफ भी दे देते हैं ताकि आप उन पीडीएफ को प्रिंट कर बढ़िया से पढ़ सकें। क्लासेस जो है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। मान लीजिए क्लास आपकी छूट जाए तो, और जैसे डेटा की समस्या है और आप कहीं वाईफाई में हैं, आप अपनी क्लास को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये सभी सुविधाओं के साथ आपको हम लोग सारी थ्योरी क्लास आपको हम लोग पढ़ा रहे हैं बच्चे किसमें, तो सलामी बैच के तहत। तो सलामी बैच में सभी क्लासेस कैसी हैं, थ्योरी क्लास हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मात्र इस प्राइज में आपको पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो आपको कंप्लीट मिलेगा। उसमें आपका जीके जीएस, उसके साथ हिंदी, इंग्लिश,
मैथ्स, रीजनिंग, मतलब जो भी आपके 80 प्रश्न आते हैं एसएससी जीडी में, वो सभी प्रश्न आपके यहाँ पर थ्योरी क्लास आपको हम लोग करवाते हैं सलामी बैच के अंतर्गत। तो अपने मित्रों को बताइएगा इस बैच के बारे में, आप भी जुड़िएगा कि 14 नवंबर से पहले आपको ये बैच मात्र 299 रुपये का उपलब्ध है हमारे एग्जाम्पुर एप्लीकेशन पर। बाकी आप सब लोग कमेंट करके बताइएगा कि इस तरह की ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस छोटे छोटे वीडियो की अगर आप और ख्वाहिश रखते हैं और चाह रखते हैं, कामना रखते हैं, तो आप बताना कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक अवश्य करना ताकि ये जो इनिशिएट लिया है ये हम लोग आगे कंटिन्यू करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यदि आप पहली बार आए थे तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।